सो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ कंस्ट्रक्टर इंगेज्ड 30 पर्सन्स टू कॉन्ट्रैक्ट द रोड इन 30 days, बट दे ओनली बट ओनली 1/4 ऑफ द वर्क वाज completed आफ्टर 10 days। एक कॉन्ट्रैक्टर ने जिसने एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसने 30 बंदों को इंगेज किया था, बुलवाया था रोड बनवाने के लिए, जो कि 30 दिनों में काम करना था। मगर 10 दिन गुजरे हैं और 1/4 यानी 1/4 हिस्सा ही कंप्लीट हुआ है। अब हाउ मैनी मोर पर्सन्स ही रिक्वायर्स टू कंप्लीट द वर्क इन टाइम। अब ये सवाल में हमसे पूछ रहा है कि इसको और कितने बंदे चाहिए कि जितना टाइम उसको मिला है, जितना टाइम रह गया है, उसमें वो काम कंप्लीट कर सके। सो स्टूडेंट्स, डेटा मैंने बना लिया है, अब जस्ट एरो लगाना है और इसके अलावा थोड़ा सा इसमें काम है, वो भी कर लेते हैं, वो भी बता देते हैं कि किस तरीके से वो होगा। अब हमारे पास जो सवाल था उसके अंदर 30 दिन बताए गए थे और मैंने यहाँ पर 10 एंड 20 डेज लिखा है। पहले एरो लगाते हैं, उसके बाद फिर मैं ये भी बताता हूँ। चले पहले ये बताता हूँ। 30 दिनों में काम कंप्लीट करना था। 30 दिन थे कि हमने काम कंप्लीट करना था। कंस्ट्रक्टर ने जो दिया था टाइम, 30 दिन का टाइम था, काम कंप्लीट चाहिए था, रोड बनाना था, जिसमें से 10 दिन गुजर गए थे। 30 बंदों ने काम किया था, 10 दिन गुजर गए थे और 1/4 काम कंप्लीट हुआ था। अब हमें सवाल में ये नहीं बताया था कि कितने दिन बचे और कितना काम बचा, हमें सिर्फ ये बोला था कि जितना टाइम बच गया। अब जितने टाइम के अंदर जितना वर्क आ गया, जितना काम बच गया और जितना हमारे पास दिन बच गए, 30 में से 10 दिन उन्होंने काम कर लिया था, बकाया बच गए 20 दिन। तो अब हमने 20 दिन लिखने हैं यहाँ पर। ओके, तो पहले हम पर्सन्स और डेज को देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे डेज, पर्सन्स और वर्क को। 30 आदमी थे जो 10 दिनों में काम ख़त्म कर रहे थे। 30 आदमी थे जो 10 दिनों में काम ख़त्म कर रहे थे। अब ये हमसे पूछ रहा है कि 20 दिनों में काम ख़त्म हो रहा है, कितने आदमी होंगे। जाहिर सी बात है, उस टाइम हमारे पास दिन कम थे, इसलिए बंदे ज़्यादा थे। अब हमारे पास दिन ज़्यादा हैं, यानी ज़्यादा बंदों की हमें ज़रूरत नहीं है। अब अगर हम 30 के आधे भी चलाएं, 30 के आधे भी बंदे लेकर आएँ, तो भी हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा 20 दिनों में। तो यानी कि जब हमारे पास दिन बढ़े तो बंदे कम हो गए। 30 बंदे थे, 10 दिनों में काम ख़त्म कर रहे थे। अब हमारे पास कम बंदे होंगे तो 20 दिनों में काम ख़त्म होगा। एक चीज़ बढ़े, दूसरी चीज़ कम हो, तो वो होता है हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शन। और जो चीज़ हमें फाइंड करनी होती है, उसका एरो हम ऊपर की तरफ लगाते हैं। तो यानी कि इसका एरो डाउनवर्ड आएगा, नीचे की तरफ आएगा। अब हम कंपेयर करते हैं पर्सन्स और वर्क को। सबसे पहले तो ये जो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है, हम इसको कन्वर्ट करते हैं और इसको लिखते हैं हम डेसिमल में। 1/4 बनता है 0.25 और 3/4 बनता है हमारे पास 0.75। अब हम इनको कंपेयर करते हैं। 30 बंदे थे जो 0.25 काम ख़त्म कर रहे थे। 30 बंदे थे जिन्होंने 0.25 1/4 वर्क कंप्लीट किया। अब कितने बंदे होंगे जो 0.75 वर्क कंप्लीट करेंगे, 3/4 वर्क कंप्लीट करेंगे। अगर देखें तो 30 बंदे थे तो काम इतना था, अब काम बढ़ गया है, तो यानी कि हमें ज़्यादा बंदों की ज़रूरत पड़ेगी। 30 बंदों ने सिर्फ इतना सा काम किया, अब जब काम 3 गुना हो गया ज़्यादा, तो हमें बंदे भी ज़्यादा चाहिए होंगे, यानी कि बंदे भी बढ़ेंगे। टाइम बढ़ा, वर्क बढ़ गया, काम बढ़ गया, तो बंदे भी बढ़ेंगे। जब दोनों चीज़ें बढ़ें तो ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो इसका एरो हमारे पास जाएगा ऊपर की तरफ। सो स्टूडेंट, सॉल्यूशन तो मैं कर रहा था, तो सोचा कि आज क्यों ना आप लोगों के साथ मिलकर सॉल्यूशन किया जाए, इसका क्वेश्चन को सोल्व किया जाए। तो ये मैंने थोड़ा सा लिखा है कि जो चीज़ हमें फाइंड करनी होती है वो हम लिखते हैं एक तरफ, बकाया सारी जाती हैं इक्वल की दूसरी तरफ। अब इसके अंदर हमें देखना होता है टेल साइड और हेड साइड, यानी जो टेल होगा वो आता है ऊपर और जो हेड होता है वो नीचे। यहाँ पर हमारा हेड था 0.75, इसको हम जो हमारा टेल था वो था 0.75, तो वो हमने लिखना है ऊपर।
और जो हमारा हेड है वो है 0.25, तो वो आएगा अब नीचे। ओके, सो आगे अब सॉल्व करते हैं। ये जो 0 पॉइंट है और यहाँ पर भी 0 पॉइंट है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ 0 पॉइंट है, तो अब हम इसका क्या करेंगे, हम इसको क्रॉस कर सकते हैं। यानी कि जब आप पॉइंट से काटो, जब आप पॉइंट से कट करोगे, जब आप पॉइंट से कट करोगे तो ये कट हो सकते हैं, और जब इनसे पहले वाले जो ज़ीरो हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, यानी कि नंबर से पहले अगर कोई ज़ीरो लिखा गया है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, पढ़ा वही सिर्फ सादा सा नंबर जाएगा। ओके, सो अब हमारे पास क्या बच गया यहाँ पर, x/30 इक्वल 10/20 मल्टीप्लाई 75/25। अब ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पर लगाया हमने 5 का टेबल, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5, 2 बच गए, 2 इधर लगा दिए, ये हो गया 25, 5 5 ज़ा 25। अब ऊपर हमारे पास है 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 15 से, और यहाँ नीचे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से, तो x/30 इक्वल टू 15 1 ज़ा 15 अपॉन 5 2 ज़ा 10। वैल्यू हमें फाइंड करनी है x की, तो x के साथ जो भी चीज़ होती है वो हम दूसरी तरफ लेकर जाते हैं, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगी, डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में हो जाएगी। अब यहाँ पर 30 डिवाइड में था, दूसरी तरफ जाएगा तो वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमने देखना है अगर क्रॉस में वैल्यू कट रही है तो हमने इसको काट देना है, यानी कि ये 0 और ये 0 कट गया, नीचे 1 बच गया, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, जो नीचे हो उस 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। अब हमारे पास ऊपर बच गया है x इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 3। x को जब हम 15 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हमारे पास जवाब आता है 45। जब हम 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हमारे पास जवाब आता है 45। अब जो हमारे पास सवाल था, सवाल के अंदर हमसे पूछा गया था कि मज़ीद कितने आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमारे पास जो 45 आंसर आया है वो ये है कि टोटल कितने बंदे आएंगे। अब हमारे पास ऑलरेडी 30% तो थे ही, ऑलरेडी 30% तो काम कर ही रहे थे, तो अब हमने क्या करना है, 30 को हमने माइनस करना है 45 से। टोटल 45 बंदे जिसमें से 30 ऑलरेडी काम कर रहे थे, अब बकाया बच गए 15, यानी ये जो 15 है, ये जो 15 बच गए हैं, ये हैं पर्सन हमारे पास जो और आए थे, जो मज़ीद पर्सन्स आए थे वो हैं हमारे पास 15, और ये ही हमारा आंसर है। सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़।